Okay class, today we are having our new topic that is section numbers. तो फ्रैक्शन नंबर्स में हमारे पास एक बार होता है, उसके ऊपर हम लिखते हैं न्यूमरेटर, इसके नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अपना फ्रैक्शन. चलिए, तो अब इसमें क्या होगा, जितने भी हमें पार्ट्स की बातें करनी है, ठीक है, तो उसको हम खा लेंगे न्यूमरेटर में. ठीक है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, और जो हमारा टोटल होगा वो हम खा लिखेंगे डिनोमिनेटर में. सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा और इसमें एक में कलर कर दिया. तो हमने टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास 4, कलर कितने में करा है 1 में. तो हम बात इसी कर रहे हैं, कलर पार्ट के तो हमने 1 लिख लिया और टोटल पार्ट्स कितने थे 4, तो वो हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया. चलिए, इतना करने के बाद हम आ जाते हैं अपने फ्रैक्शंस की टाइप पर. सबसे पहले आते हैं हम तो लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर्स आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे. तो उसके साथ अगेंस्ट ही क्या जाता है अनलाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर्स क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंट मिलेंगे. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इनको हमें कंपेयर करना होता है. अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो वो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, अब देखो यार, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या, न्यूमरेटर छोटा है आपका और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है इम्प्रॉपर में. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो, आपने न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से. जैसे 7/5 है तो वो हो जाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. A fraction made up of an whole number and a proper fraction is known as a mixed fraction. चलिए, तो इसमें हमारे पास एक होल नंबर आ जाएगा और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा. चलिए, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट तो खत्म ही करी होता है. चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जिन भी फ्रैक्शंस को आप सॉल्व करते हैं उनके बाद आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेम आता है, देन दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जस्ट लाइक 3/4 है, और अगर मैं बोलूँ कि 9/12, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 3/4 ही आ रहा. तो दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. देन वी आर हैविंग अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर. तो देखिए, जो हमारे पास रेशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो आपको उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है. ठीक है, चलो, तो इसमें एक पार्ट देख लेते हैं. अब जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एस पार्ट, तो जो हमारा एस पार्ट है वो क्या हमारा 32/34 × 12. तो इसमें कोई हमारे पास नंबर नहीं है, तो उसके डिनोमिनेटर में हम क्या एज्यूम कर लेंगे y. ठीक है, चलिए, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ डिवाइड हो सकता है. तो हम देखा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 70, ये 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6. तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई करके, जैसे कि हमारे पास 32 × 6/17 आ गया. तो 6 2 12, कैरी का 1, 6 18 19, 192/17. तो अब इसको हमें मिक्स सेक्शन में करना है. तो मिक्स सेक्शन में करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा QRD. ठीक है, हो जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन पीरियड. चलो, उसको डिवाइड कर लेते हैं 70 192 को. तो 17 बंदा कितना होगा 70, कितना होगा 2 17 बंदा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा 5 आपका 100. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कितना है हमारा 11, रिमाइंडर कितना है हमारा 5, और डिविडेंड कितना था हमारा पर डिवाइस 70. इस टाइप से आपको चेंज कर देंगे 100 रुपये. तो हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से करेंगे. अगर आप में एक दूसरे को काट सकते हो, कॉमन फैक्टर से आप अगर क्रॉस में काट सकते हो, कैसे कट कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक है, क्रॉस में ऊपर नीचे मतलब कट कर सकते हैं. डाउन मान लेते हैं, ये वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में सी पार्ट ले लेते हैं. पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, 55 + 1 5 तो 56 होता है. कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा. तो
इंटू 97, 5 इंटू 1। तो अब इसको आगे सॉल्व, तो ये हो गया 7 इंटू 5, 9, 4, 7 9 67, 5। ठीक है, अब इसमें एक्सट्रैक्शन में 6 7 8 1 7 3 29 25 यो यो। तो हमारा फॉर्मेट क्या, आर डी आएगा 135, सर है हमारा 5 एंड हो गया हमारा आंसर। तो आपको इन्हीं अपने फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए चलिए आई थिंक क्वेश्चन ले लेते हैं, जे ले लेते हैं। ठीक है, में हमारे पास जे क्वेश्चन होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो चलिए इनको 17 टू 16 हो जाएगा। ठीक है, सो ये होगा। अब देखिए आप लोगों को बोला गया है एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न देखना। तो जैसे हमें आपको क्या दे रखा है, ऑफ, इस ऑफ को एप्लीकेशन साइन। चलिए तो हम इसमें जी पार्ट लेते हैं। पार्ट में 6/9 2/, ठीक है, तो मतलब हमने क्या देखा था, तो हम न्यूमरेटर से करते हैं, लेकिन अगर होता तो उसको भी करने की कोशिश कर। 3 2 6 9, तो ये हो जाएगा इंटू 2/2 4 21। चलिए अब यहाँ पर नंबर 3 पर, अब इसमें फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स स्टेटमेंट्स की बने और हमें बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू। तो आपको सिंपली क्या करना है कि पहले से स्टार्ट करते हैं। 9 मल्टीप्लाई 60 61, क्लियर, ये कुछ ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 5 एंड 90 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 से 54 5 होगा 9 9। ठीक है, अब इसको हम किस में कर लेते हैं, यहाँ पर ही 1 5 9, तो 2 0 ये हो जाएगा 55 यहाँ गया इंटर। तो हमने क्या निकाला, 20 आर रेमोल्ड डिवाइड। अब उसके साइड हो गए हमारे राइट हैंड साइड में, हमें 5 मल्टीप्लाई बाय 6 21। चलिए 55 प्लस 61/21 25 7 3 21 प्लस 4 7 8 1। हाँ ये अलग बस। हाँ चलिए, तो यहाँ पर कुछ सिंपल क्या कर देंगे, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। चलिए थोड़ा हैं और कर लेते हैं 25 5 5 6 5 2 6 2 12 5 1 2 5 अपॉन 70। ठीक है, चलिए तो हम इसको क्या बोल देंगे, 5 यहाँ पे 70 फॉल्स। चलिए तो उसके बाद होल नंबर बाय फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से करने वाले हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। हमारे पास है एक्सरसाइज 41 है, ले लेते हैं। पार्ट देखते हैं, तो बी पार्ट में 2/2। अब देखिए जगह 9 2 18, तो इसको कर और लेते हैं। ये सारे आई डोंट थिंक कि अब है, और इसमें से कर लेते हैं हम सेकेंड वाली फर्स्ट एफ पार्ट 72 1/24 5/20। इसको हम दूसरी बार कहते हैं 12 करें तो कितना जाएगा 30 से 12 1 12 ये हो गया है। चलो
यहाँ पे आता है हमारे पास थोड़ा मिशन आगे बढ़ने वाला मल्टीप्लिकेशन कर देते, यहाँ पे कुछ टर्म्स दे देंगे देखो, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे on that and चला गया है व्हेन वी मल्टीप्लाई टू चेंज ऑफ ऑर्डर। अगर हम उनका ऑर्डर चेंज, उनका प्रोडक्ट जो आंसर आएगा, ठीक है, चेंज कर दें। तो जैसे यहाँ पे ग्रुप लिया है तो दोनों आंसर क्या आएगा, देखिए जैसे यहाँ पर बोले द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, वन इज द फ्रैक्शन से किसी भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई। एंड अगर आप इसलिए देखो तो कोई सा भी नंबर हमेशा क्या आता है, 0। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मल्टीप्लिकेशन साइन प्लस का सबकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले और लगाएंगे फर्स्ट इनटू सेकंड, ठीक है। चलते हैं हम, चलिए तो यहाँ पे सही कैलकुलेट चलिए तो हम इसमें, ठीक है, तो 1/90 प्लस 2 मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ इनको पहले मिक्स्ड फैक्टर चेंज करेंगे। 95 प्लस 1 90 प्लस 72 73 6/90, ठीक है। यहाँ पे 18 1 से 86 हो सकता है क्या, चलिए तो यहाँ पे तो हम अभी के लिए 95 को 81 90 का एलसीएम लेने लगे, तो आई थिंक मस्टर साइन है तो हम यहाँ ऊपर 10 से तो प्लस 71/19। तो अब इसमें हम इसको डिवाइड करने से तो कुछ होगा हो जाएगा। तो इसमें सब पार्ट, तो इसमें 9/4 माइनस 2 10 13, ठीक है। तो 280 प्लस 1 40 10 to 20 प्लस 1 13 इंटू दैट इज 1/13। तो अब हमें क्या करना है, ये जो सम है हमें इसी मल्टीप्लाई, देखिए कैसे करेंगे। 89/135 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई 135 तो 5 से 5 तो 40 5 और कुछ डिवाइड होता है 13 तो 60 13 6 से 9 हम पे कुछ सॉल्व हो सकता है। 2 10 2 7 5 5 तो कुछ है नहीं शायद, तो ऑप्शन के लिए हमें क्या करना है, ओके चलो इसको छोटा कर देता हूँ मैं, आगे का पार्ट सॉल्व करता है, ठीक है। 89/11 माइनस 2 इंटू 30 तो लेते हैं 89 इंटू 7 9 63 8 62 into 16 17 working to the 7, ठीक है। इतने में यहाँ पे 4 से ये देखो डिनोमिनेटर में 8, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसलिए हम यहाँ पे 22 6 2, ठीक है। हमारे पास 8, अब 8 से कितना होता है 04, और हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चलिए इसमें आ जाते हैं हम। थोड़ा यहाँ पर हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में होता है, एक पार्ट कर लेते हैं आई एन ए, तो इसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं अपना पे मल्टीप्लाई 3/3/7 माइनस 2/3, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने वाले हैं। 4/7 3/5 माइनस, पहले इसको सॉल्व करना है पड़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से नहीं पड़ेगी 5, हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाए 10/50 4/7 बट, और यहाँ पर अगर हम 7 इंटू 15 इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर
इसमें कुछ हो सकता नहीं हो सकता, तो ये 4/105 हमारी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड, सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास इंटू 3/4/7 इंटू 2, तो 4 10 5 35 4 2 8 7। चलिए क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, चलिए वो तो हमें लेके दे। तो यहाँ पे 35 7 5 से 35 6 तो 15 ये हो गया 105, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमें उठेगी आई थिंक 5 से, और इस साइड हमें कैसे अप्लाई करने वेट सेम होंगी। फ्रीजा कितना हो गया 8 5 तो कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस बाय। ओके आगे देखते हैं, पास है प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स को समझनी पड़ेगी एंड उसमें कैलकुलेशन क्या चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। 5 टाइम्स, तो अगर मान लीजिए ग्राउंड हो तो हमको 5 टाइम्स, हमारी लेंथ हाइट 10 ही होगा, 5 टाइम्स ऑफ 10 केस ऑफ एग्जाम्पल। ऐसे करके पहले क्वेश्चन को चले तो लिख लेते हैं, हमें आप ग्राउंड मान लेते हैं, और यहाँ पे नी सी 1/2 मीटर 20 30 मीटर। चलिए सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड हो पाएगी ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 2 + 1 3/4 करते हैं पहले। +1 21/2 t × 2 61 3/4 83 अब हम इन 4 तो यहाँ ऊपर 2 से अब से इसमें कुछ ऑलरेडी 4 था 42 122 अपॉन एस में पे मीटर में पे। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्पेस ठीक है, दिस इज 240। अब उसके बाद बोला गया था रिक्वायर्ड इफ इट डाउन द ग्राउंड ऑफ जो क्या है कि लेंथ पे जो कितना था 2/4, ठीक है। वेरीफाइड दिया तो अब उसको करेंगे 10 5 35 3 2 5.4 4 3 12 9 4 8 4 32 3 2 और 3 चलिए नेक्स्ट दैट इज डिवीजन। जो प्रॉपर्टीज हैं, अ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 1 जब भी 1 से डिवाइड करेंगे एंड अगर नंबर को खुद से डिवाइड इज 1 दैट इज आर। अगर हम किसी जीरो को किसी यहाँ क्वेश्चन किन यहाँ पे एक छोटा जीरो पर रेसिप्रोकल कर दें तो वो डिवीजन, ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर तो इसका मतलब आंसर इन्फिनिटी यूज कर देते हैं तो होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मेन थिंग। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड तो जैसे ही हम रेसिप तो उसमें आप एक चीज का फिल्म में कहेंगे जो आपके पास होता है पास न्यूमरेटर होता है, इसके रेसिप्रोकेटर कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तीनों को क्या हो जाएगा क्वेश्चन लिख रखा हूँ डिनोमिनेटर 9 न्यूमरेटर में तो हम मीटर में 22 गूगल के बाद 5 चला जाए तो ये डिफरेंस है। तो आप देंगे उनके प्लेसेस, ठीक। अब पार्ट पर डिवीजन देते हैं जे, तो जे में बोला गया 5.5 3/, तो यहाँ पे कि अब मैं पहले इसको मिस्टेक लूँगा 15 5 77 डिवाइड के बाद यहाँ पे क्या जाएगा हमारी, पहले इसमें चेंज कर लेते हैं इसके बाद 3.5 आज चेंज होगी किसमें और मल्टीप्लिकेशन साइन में वाला हमारा हो जाएगा जैसे 5 ऊपर आ जाएगा तो 5 से 7 11 हो जाएगा 7/, ठीक है हमारा डिवीजन पार्ट। तो अब उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स पर जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि सेम फ्रैक्शन को सेम आंसर विल मेक अप, अगर आप जीरो को किसी भी आ जाएगा सीरी आप सॉल्व कर लीजिए सिंप्लीफिकेशन पर।
सिंप्लीफिकेशन पार्ट में करना पड़ता है रहेगा। हम क्वेश्चन ले लेते हैं सी। तो इसमें लिखा हुआ है -9 11 एंड डिवाइडेड बाय 1/78। ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन देखें, साइन एक साथ मिल जाते हैं नीचे कि हमें तो पढ़ाया गया था ऑन अकॉर्डिंग काम करना है। ग्रेड ओपन करना तो नहीं है, पर पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर हिसाब से अपना, ठीक है। तो पहले सब चेंज करते हैं। 75 इंटू प्लस 1 30 प्लस 9 चलिए दिस विल बिकम 134 पार्ट। देखो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन और उसका फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल। अगेन हिम 7 चलिए तो यहाँ पर से देखिए 7 कैंसिल आउट होते हैं तो हो जाएगा 9 एंड 11 कुछ 3 से हो सकता है। 3 से 9 3 4 नहीं हो पाएगा। आई डोंट थिंक यू। चलिए यहाँ पर हमारे 145 32 9 चंद्र को करते हैं इनको फ्रैक्शन में सॉल्व कर देंगे। 25 22 5 6 7 अब फॉर द 36 9 से 27 20 20 06। तो आप चाहो तो इसको मिक्स करते हैं ऐसे भी है। बाद आ जाता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसके बारे में। चलिए पर आ जाता है डिवाइड द डिफरेंस नंबर्स बाय नंबर्स। हमें इन दोनों के मतलब कुछ इस टाइप से ये है 1 -2 तो हमें 2 3 2 3 ये सम है ना, ऐसे है ना। ये तो करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर आ जाता है पहले तो सी जी कर 31/3 प्लस 1 7/3 6 7/6 7, ठीक है। तो इसको करेंगे तो एट इज 3 30 more 24 यस डिवाइडेड बाय 10/3। अब यहाँ पे हमें पता है कि 24 7, ठीक है। इसमें वैसे 7 लिख सकते हैं। क्लियर। थोड़ा आगे देखते हैं। ओके तो ऑप्शन बी वर्ड। देखिए जब भी हमारे पास डिवीजन तो हमसे ये आपके पास अगर इतनी और उसमें से आपको डिवाइड जस्ट लाइक चॉकलेट्स हैं ऑन रुपीज। चॉकलेट्स कितनी है 15। तो अगर हम तो आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। चॉकलेट्स हैं 5 से डिवाइड करेंगे इसकी, तो इस लॉजिक यूज करेंगे। और बाकी जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शी स्पेंडिंग ऑन बुक्स ऑफ द मनी she is left with चलिए तो 20। रिमेनिंग मनी कितना बचा है? रिमेनिंग 50 था माइनस के पास 30 रुपीज के पास बचा था, उसका मनी किस पे खर्च कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑन का उन्होंने कितना, तो अगर हम तो 2 और हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा से दैट अगर यहाँ आ जाएगा हमारा 15 रुपीज। तो उन्होंने लंच पे करा, पैसा कितना बचा लेफ्ट के लिए हमारे पास कितना टोटल अमाउंट और उसमें खर्च कर दिया नहीं हमारे पास लेफ्ट कितना था देखो कर दिया 30 बचा। हमने 15/2 खर्च कर दिया तो हमारे पास 60 15 55 अपने स्किल्स के अप्रोच एंड ऑल द